नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। और आज एक बहुत बड़ा जो है फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। आपको जैसा पता है, पिछले साल विधानसभा इलेक्शन थे और इसमें 32 वोटों से, महज 32 वोटों से जीत दर्ज करी थी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने। उसके बाद रीकाउंटिंग की एक पिटीशन डाली गई थी ब्रिजेंद्र सिंह की तरफ से, जिसमें एक अपील दायर करी गई थी देवेंद्र अत्री जी की तरफ से कि जो रिकाउंटिंग है उसको चुनौती दी गई थी रिकाउंटिंग कराने की मांग को। आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करेंगे किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम, और तमाम राजनीतिक मामलों की जानकार भी है और एक बतौर एक समाज सेवी और एक किसान नेत्री कार्य कर रही है। बातचीत करेंगे इनसे। हाँ भाई, सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार। सिक्किम जी, आज उचाना विधानसभा सीट से आप आती हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया होगा, तो पूरा मामला क्या था और आज सुप्रीम कोर्ट से किसको झटका लगा, एक बार ब्रीफ कर दीजिए। नहीं, अत्री साहब ने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमारी जो है कि वो काउंटिंग नहीं करना चाह रहे थे, रिकाउंटिंग। बाकी रिकाउंटिंग करनी चाहिए क्योंकि जो अपनी जगह सही है उसको समस्या नहीं आनी चाहिए, पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, रिजेक्ट कराया ना कराया, क्योंकि उचाना के अंदर तो कुछ इसका फायदा होना नहीं। यदि आज अत्री साहब है तो भी उचाना को कुछ नहीं मिलना, और कल यदि विजेंद्र सिंह यहाँ से एमएलए बनता तब भी उचाना को कुछ नहीं मिलना। तो हम इसमें चाहेंगे कि हमारा इसके बारे में कोई वे नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। जिसने जो गद्दारी की है सरकार को भी पता है और हमें भी पता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। इसमें कुछ नहीं होना, सिर्फ इसको 5 साल तक खींचा जाएगा और बाद में इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो जैसे रिकाउंटिंग होती है, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी अड़चने थी वो दूर कर दी है, तो आप उसके बाद भी कोई भविष्य नहीं। भविष्य क्या है? भविष्य उचाना का हमने भविष्य उचाना का देखना नहीं ना, तो हमने भविष्य वीरेंद्र के बेटे का देखना, ना भविष्य हमने अत्री का देखना। हमने भविष्य उचाना का देखना, और उचाना का भविष्य अंधकार में है और हम इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। यहाँ से एमएलए कोई भी बने, सीधी सी बात यह है कि उचाना का भविष्य फिलहाल अंधकार में, कोई नया ही सूरज निकलेगा जो यहाँ उचाना के बारे में विचार करेगा। ये तो इनकी खुद की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर किसान का, मजदूर का, आम जनता का कोई भला नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप लोगों को भी पता है कि लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक अदालतें सारी सरकार के अनुसार चलती है। घोषित इमरजेंसी इस देश में लगी हुई है, जो होगा वही जो सरकार चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पे काम कर रही है, आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल। यूजीसी वाला मामला आपने देखा होगा, यूजीसी जो मामला था सिर्फ 3 या 4 दिन चला, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट संज्ञान ले ली। खामियां थी? नहीं, खामियां तो बहुत कुछ थी। किसान आंदोलन के अंदर जो 3 काले कानून थे, खामियां उसके अंदर भी थी, उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। हमारे जो ये परली तरफ है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, उस टाइम उस तरफ है नक्सली बना के आम लोगों को, जो जल जंगल जमीन की पैरवी कर रहे हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है। उस टाइम नहीं सरकार को दिखाई दिया। तो सीधी सी बात है कि जो 3% या 5% लोग हैं वो ऊंची जगहों पर जहां से कानून बनते हैं और जहां से कानूनों की पैरवी होती है वहां पर काबिज है, और वो अपने मन मुताबिक फैसले लेते हैं। जो आम जनता के लिए जो 85% लोग हैं वो सड़क पे ही लड़ रहे हैं और उनका कहीं भी कोई सुनाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस पे सिर्फ रोक ही लगाई है, पूरी तरीके से बंद नहीं, बंद ही है एक किस्म से। जब इसके ऊपर रोक लगा दी, यदि 3 काले कानूनों के ऊपर भी रोक लगा देते तो 750 किसानों की शहादत नहीं होती। जाट आंदोलन के अंदर भी इतने लोगों की शहादत नहीं होती। और हाँ, दूसरी बात, यूजीसी के अंदर आप लोगों ने भी पता होगा कि बहुत से इलाके, दिल्ली है, राजस्थान है, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि जो जाट है वो जर्नल में नहीं आते, ओबीसी में आते। तो हम चाहेंगे जो हरियाणा के जो जाट है उनको भी ओबीसी के अंदर डाल दिया जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम जी, यूजीसी की सबसे बड़ी कमी यह थी, मान लीजिए मैं SC ST OBC समाज से आता हूँ जी, मैं एक जनरल समाज के छात्र पर आरोप लगाता हूँ जी, मेरा आरोप निराधार पाया गया जी, तो उसके ऊपर मेरे ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात ये भाई जी, जैसे दहेज प्रथा के लिए कानून है, बलात्कार के लिए केस है, SC ST के लिए केस है। हर एक जो कानून है उसका सही भी मतलब सही भी रिजल्ट होता है और गलत भी रिजल्ट होता है। मिसयूज तो हर एक में ही होता है। मिसयूज तो SC एक्ट में भी होता है, मिसयूज तो दहेज प्रथा के अंदर भी होता है, मिसयूज तो बलात्कार वाले केस में भी होता है, मिसयूज तो अन्य बहुत से कानून है जिसमें होता है। आपने पता है हमारे देश की जो 307 या 302 है, जो उसमें आधे से ज्यादा जो वो लोगों ने मर्डर तक नहीं किया और वो आज सजा भुगत रहे हैं। क्योंकि हर एक कानून का सही पक्ष है तो गलत पक्ष भी है। हम इस चीज पे गलत और सही का आंकलन हम नहीं करेंगे, और उस आंकलन के ऊपर हम किसी कानून को सही और गलत नहीं बता सकते। सिक्किम जी, आप एक जाट समाज से आती हैं, जाट समाज का एक बड़ा चेहरा भी है आप, तो यूजीसी
जो आता हो ऐसे में जाट समाज भी उससे प्रभावित होता? नहीं नहीं, हमारे हरियाणा एक मतलब जाट समाज है जो जनरल में आता है, बाकी जो हमारे भाई है ओबीसी में है। तो हम यदि अपनी ताकत लगाएंगे तो ओबीसी के ऊपर लगाएंगे कि हमारे जो हरियाणा के जो जाट है वो ओबीसी के अंदर मतलब कहीं ना कहीं डाले जाए। ओबीसी की मांग क्यों कर रहे हो आप? ईडब्ल्यूएस हो गया। नहीं, उसमें क्या, उसमें तो 10% है ना। 10% तो 10% नहीं, ओबीसी में शायद 10% भी ना मिले आपको। पता है क्या भाई जी, हमने बात यह है कि कानून की बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जाट सर्वण है, जबकि जाट सर्वणों में नहीं आता, जर्नल है। पर कमेरा है, कमेरा और लुटेरा, यहाँ दो ही तरह की कैटेगरी है, एक लुटेरा और एक कमेरा। हम कमेरा वर्ग के लोग हैं तो हमारा साथ मजदूरों के साथ ही रहेगा, हम श्रवण वर्ग में नहीं आते, क्योंकि हमारे पास इतनी जमीनें नहीं है, जो जमीनें वो कम हो चुकी है। और बार बार आपने पता है कि कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, जो किसान आज बिल्कुल लास्ट स्थिति पे खड़े हैं। तो श्रवण में हमारी गिनती नहीं आती, हम कमेरा वर्ग है। और हम यूजीसी का पूर्ण रूप से आज भी समर्थन करते हैं कि यूजीसी सही है। यदि उसका कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, यदि नहीं करोगे तो फिर क्या समस्या है।